नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन। आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप ऑनलाइन सीखते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे टॉपिक्स हम लोग ग्रामर क्लास सीख चुके हैं पहले भी, और बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, जिसको आप लोग देख करके अपना नॉलेज ज्ञान को बढ़ाते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आर का यूज़ हो गया, ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाज या वर का यूज़ हो गया। फिर हम लोग तीसरा सीखेंगे हैव हैज़ का यूज़, ठीक इसी प्रकार से हम लोग डू डज या डिड का यूज़ हम लोग देखेंगे। फिर अगर नेक्स्ट है तो हम लोग शुड, कैसे शुड या कैन का यूज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। फिर अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कैसे करते हैं, अपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस जो लगाते हैं उसका, या फिर ऑफ का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। तो इसी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर पर्सन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर्सन इसको कहते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जेंडर देखेंगे, जेंडर। तो छोटा टॉपिक है, इसमें तकरीबन 1 घंटे का क्लास चलेगा। इस 1 घंटे की क्लास में इसी प्रकार से जो बेसिक्स है उसको हम लोग आज क्लियर करते हैं फिर से। वैसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें वोकैब को भी आप लोग देख सकते हैं। वोकैबुलरी से रिलेटेड भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि एक्सप्लेन किया हुआ है। और रूट वर्ड के माध्यम से कैसे वर्ड मीनिंग याद करते हैं, कैसे वर्ड को हम लोग स्टॉप करते हैं, उसके माध्यम से भी आप बहुत सारा वर्ड सीख सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो फिर एसएससी के लिए आप वहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग 1300 के आसपास क्वेश्चन ऑलरेडी समझा कर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि 4 आवर्स में है। 3 आवर्स में वो 4 घंटा का 4.5 घंटा का वीडियो है, जिसको आप लोग बार बार प्ले करके सुन करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ रिवीजन कीजिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, रिवीजन करिए। अगर नहीं पता है तो आप हमसे सीखिए।
एम आर, वाज, वर, हैव, हैज़, इन सब का यूज़ के बारे में डिस्कशन किए कि ये सब हम लोग सीखेंगे। बट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेटर्स। अगर लेटर की बात करें, यहाँ पर कोई आपसे पूछे लेटर के बारे में, क्योंकि लेटर कितने होते हैं? लेटर तो 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स जो कि एक अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ पर इसको दो माध्यमों से लिखते हैं, दो तरीक़ों से लिखते हैं। एक तो स्मॉल लेटर के रूप में लिखते हैं, एक क्या स्मॉल लेटर में लिखते हैं, दूसरा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इतना बेसिक एकदम बेसिक है। स्मॉल लेटर में देख लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे जी? ए बी, एकदम शॉर्ट में, थोड़ा सा टाइम में फटाफट ए बी सी डी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये स्मॉल लेटर है। इसी को कैपिटल में लिखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कैपिटल लेटर है। अब ठीक है, कर्सिव में स्मॉल में लिख सकते हैं हम लोग। कर्सिव अगर लिखना हो तो कर्सिव लेटर ये स्मॉल में लिख सकते हैं, और कर्सिव लेटर को हम लोग कैपिटल में भी लिख सकते हैं। हाँ, इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी, ये कैपिटल लेटर हो गया। कर्सिव भी इस तरीके से स्मॉल लेटर लिखना हो, ए बी सी डी ई एफ जी, ये स्मॉल लेटर हो गया। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले लेटर के दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब देखिए, 26 लेटर्स के माध्यम से ही हम लोग क्या बना सकते हैं? वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 26 लेटर के माध्यम से वर्ड बना सकते हैं। तो वर्ड हम लोग लिख सकते हैं कितने लेटर्स के माध्यम से? यही 26 लेटर जो है, 26 लेटर है, इसी लेटर्स के माध्यम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं। अब वर्ड बनाना हो तो बिना लेटर का तो वर्ड बनेगा ही नहीं। अब देख लीजिए, छोटा छोटा लेटर ऐड करके अगर एक छोटा सा वर्ड लिखते हैं हम लोग, जैसे मैन लिखना है तो एम कैपिटल में लिखेंगे, ए और फिर एन, ये 3 लेटर से मिलकर के मैन बन गया, जिसका मीनिंग बहुत सरल है, आदमी। अब यहाँ पर लिखने का रूल है कि कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसके बाद फिर स्मॉल लेटर होने चाहिए। जितने भी रूल रेगुलेशन है वो तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बिल्कुल ही अंग्रेजी का बेसिक। अगर कोई बिल्कुल शुरुआत नहीं किया है या फिर आता है तो रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर सीखते चलना है। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शुरुआत में कि लेटर क्या है? स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, जिसकी सहायता से हम लोग वर्ड का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? वर्ड की निर्माण करते हैं। एक एक लेटर को जोड़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, जिसका कोई सार्थक मीनिंग निकलता है। अगर सार्थक अर्थ नहीं बनता है तो फिर वर्ड है ही नहीं, वो तो निरर्थक शब्द बन जाएगा ना, सार्थक शब्द बनेगा ही नहीं। अब देख लीजिए, 26 अल्फ़ाबेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। ठीक उसी तरीके से हिंदी में भी होते हैं, तो हिंदी में पढ़ेंगे। जैसे स्वर व्यंजन सब मिलाकर के 48 होते हैं। अब यहाँ पर संयुक्त वर्ण मिलाकर के फिर और बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर 26 है। अब इतना तक हम लोग का कंप्लीट है। वर्ड भी हम लोग का समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग कि जितने लेटर्स होते हैं, इस लेटर में हम लोग को एक चीज़ देखना है। रात्रि का समय चल रहा है, नाइट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लाइट पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिगड़ भी रहा है। कहीं आपको ज़्यादा लाइट समझ में आ रहा होगा, कहीं अंधेरा, कहीं धुंधला, लेकिन फिर भी मैनेज करना है।
देखिए, अब लेटर की बात हम लोग करते हैं तो लेटर जो 26 लेटर्स है इसमें क्या क्या है, एक तो वावल है, फिर कौन क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर क्या है, सेमी वावल है। अब देख लीजिए वावल में क्या है, ए ई आई ओ यू। ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी वर्ड इन लेटर से शुरू की गई हो तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, वावल कहलाएगा। उसके पहले उसका वावल साउंड से शुरू होगा, उसके पहले एन का यूज़ करते हैं, उसके पहले क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। ये तो हम लोग आर्टिकल जो पढ़ते हैं ना, आर्टिकल में जहाँ पर यूज़ ऑफ ए एंड द, यूज़ ऑफ ए या फिर एन या फिर द का जो पढ़ते हैं वहाँ पर हम लोग इसको मेंशन करेंगे डिटेल में। और ये चैप्टर्स कंप्लीट है ऑलरेडी। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे आर्टिकल, यूज़ ऑफ ए एंड द, 2 क्लासेस में वहाँ पर क्लासेस रिकॉर्ड किया हुआ है जिसको आप बहुत बढ़िया से देख करके समझ सकते हैं। बट यहाँ पर देखना है कि वावल है, ए ई आई ओ यू से शुरू करते हैं। अगर कोई भी वर्ड की शुरुआत करते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, जो साउंड है वो वावल की तरह निकलता है और उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि इन ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं होती है वो वर्ड एच से शुरू हो जाती है, जैसे एच ओ यू आर, आवर, या कोई दूसरे वर्ड से शुरू हो गए और उसका प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग आवाज़ करते हैं ना वो हिंदी के स्वर की तरह हो जाए। हिंदी का स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ अंग। तो ये 2 अंग और ये तो विसर्ग, अनुसार और विसर्ग हो गया। तो औ तक 11 जो स्वर होते हैं उसकी तरह अगर साउंड निकलता हो तो भी हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। लेकिन मेनली हम लोग को यहाँ पर देखना क्या है कि ए ई आई ओ यू को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वावल बोलते हैं। फिर दूसरी बात है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 26 को लेटर है, 26 लेटर है। 26 लेटर पे ये 5 को हटा लीजिए। ये कितना, 5 जो लेटर से इसको हटाइए तो क्या क्या बच गया, बी बच गया, सी बच गया, डी है, एफ हो गया, जी एच आई तो नहीं होगा, एच आई के बाद क्या, जे के एल एम एन, उसके बाद पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देख लीजिए 1 2 3 4, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 को, यानी कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट का संख्या 21 होता है। 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। और वावल कितने हैं, वावल 5 है। वावल कितने हैं, वावल पूरे के पूरे 5 है। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 है। दोनों मिलाकर क्या हो गया, 26 हो गया। 26 लेटर से बिल्कुल हम लोग बेसिक की पढ़ाई कर रहे हैं इस पर। जिनको कुछ नहीं आता है उनको तो सीखना है, बाकी जिनको आता है अगर रिवीजन करने का इच्छा हो तो बिल्कुल ये वीडियो आप देखिए और यहाँ पर आप बने रहिए और सीखते रहिए। बेसिक का समझ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारे साथ रिवीजन करिए। अब देख लीजिए ये सेमी वावल है। सेमी वावल की भी अपनी ही एक वे है समझने का, एक डब्लू है और दूसरा वाई है। ये सेमी वावल है। डब्लू और वाई क्या है, सेमी वावल है। अब समझना है डब्लू और वाई सेमी वावल कैसे है। मान के चलिए यहाँ पर डब्लू है और ये वाई है, इसको सेमी वावल क्यों कहते हैं। सेमी मीन्स आधा, वावल मीन्स स्वर। ये तो आधा वावल है। ये आधा वावल होने का कारण क्या है, देखिए अब सेमी वावल का होने का कारण क्या है। मान के चलिए एक उदाहरण लिखते हैं हाउ।
दूसरा लिखते हैं वोमन। उसके बाद तीसरा हम लोग लिखते हैं यू। उसके बाद एक और लिखते हैं माई। अब बताइए हाउ, यहाँ पर ह से ये उच्चारण हो रहा है, ये ह से उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब डब्लू का उच्चारण ऊ की तरह हुआ ना। तो डब्लू का उच्चारण जब ऊ की तरह हुआ, इसका मतलब ये वॉवल साउंड हो गया। डब्लू क्या हो गया? वॉवल साउंड हो गया। क्या हो गया? वॉवल साउंड। ये वॉवल साउंड हो गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर वुमन, हाँ वुमन, अब ये व से शुरू है, ए आई ओ यू से है ही नहीं, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। डब्लू, डब्लू कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। यू, यू, यहाँ पर देख लीजिए वाई शुरू में है, इसका मतलब ये शुरू में जैसे ही है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। अब माई, ये बाद में वाई है, तो यहाँ पर हिंदी करके देखिए, माई, ई आ गया, जो कि क्या है? वॉवल है। ये क्या है? वॉवल साउंड है। इसका मतलब स्पष्ट है, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड के आखिर में अगर डब्लू या वाई रहे, इसका मतलब वो वॉवल साउंड है। इसका मतलब क्या है? वॉवल साउंड है। इसका मतलब क्या है? एक बार फिर से, अगर कोई भी शब्द के आखिर में डब्लू या वाई हो तो इसका मतलब है कि वो वॉवल साउंड है। क्या है? फिर से ये वॉवल साउंड है। अगर दूसरी बात, अगर कोई भी वर्ड की शुरुआत में अगर डब्लू या वाई है तो इसका मतलब वो वॉवल साउंड है ही नहीं, वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान से देखना, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। हाँ, वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इतना से तो स्पष्ट है कि सेमी वॉवल किसको कहते हैं। एक मिनट, फिर से, वॉवल किसको कहते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, और तीसरा हम लोग क्या देखें, सेमी वॉवल किसको कहते हैं। सेमी वॉवल किसको कहते हैं? इट मीन्स यहाँ पर स्पष्ट है, सेमी वॉवल हम लोग कहेंगे डब्ल्यू और वाई को, वॉवल किसको कहेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू को, और कॉन्सोनेंट बाकी 21 लेटर है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के वो सब। इसका मतलब हम लोग का कमांड कंप्लीट है, लेटर्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। लेटर्स हम लोग का क्या हो गया? लेटर, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। लेटर टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमने शुरुआत में ही वायदा किया है कि आज बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल भी अंग्रेजी का बेसिक सीखेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो हमारे साथ सीखिए, अगर आती है तो हमारे साथ रिवीजन करिए। दोनों ही स्थिति में आपको हमारे साथ ही बने रहना है। अच्छा ठीक है, तो ये तो लेटर हम लोगों ने सीखा कि लेटर किसको कहते हैं। लेटर हमारे पास 21 है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 नहीं 26 लेटर है, और यह स्मॉल यूनिट है, छोटी इकाई है, जिसकी मदद से हम लोग जोड़ करके वर्ड बनाते हैं। हम लोगों ने बार बार आपको कहा कि लेटर 26 है, ये छोटी इकाई स्मॉल यूनिट है, इसको हम एक एक करके जोड़ करके एक सार्थक मीनिंग निकलता है, तो उसको वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर लेटर्स के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ा कि दो प्रकार से इसको लिखते हैं, एक तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, एक तो क्या स्मॉल लेटर स्मॉल में लिखते हैं, दूसरा है कि कैपिटल यानी बड़े लेटर में लिखते हैं। और इसके अलावा भी है कि इसको हम लोग साउंड के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक तो वॉवल में, दूसरा कॉन्सोनेंट में, तीसरा सेमी वॉवल में। इसका उदाहरण भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया से देखा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास वर्ड। क्या है? और वर्ड, इसको मिटा कर सबसे पहले दूसरा टॉपिक हम लोगों ने क्या देखा? वर्ड। अगर मान के चलिए वर्ड है यहाँ पर, तो वर्ड क्या है? वर्ड किस चीज़ से बनते हैं? वर्ड जो कि छोटे छोटे स्मॉल
यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो तो उसको हम लोग वर्ड कहेंगे। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख दें ACT तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट, ये भी वर्ड हो जाएगा। लेकिन TCA करेंगे तो ये वर्ड नहीं बनेगा, ये जम्बल्ड लेटर्स हो गए, जम्बल्ड लेटर्स। अब इसको अरेंज करके और क्या बनाएंगे, मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। और ये मीनिंगलेस वर्ड है और ये भी मीनिंगफुल है, एक्ट, कैट, यही 3 लेटर से मिलकर के। और ये TCA ये मीनिंगलेस वर्ड है, तो ये निरर्थक शब्द हो गए, ये सार्थक शब्द हो गए, ये सार्थक शब्द हो गए। बाकी आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम R.K. सिन्हा साहब का ये ग्रामर बुक का पूरा एक्सरसाइज हम कंप्लीट कराए हैं। एक्सरसाइज 1 से 60 तक, 1 से 60 एक्सरसाइज, पूरा एक्सरसाइज हम कंप्लीट करवाए हैं। इस एक्सरसाइज में ग्रामर का प्लेलिस्ट में जाना है आपको। वहाँ से क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ये एक्सरसाइज सबसे पहले सिलेक्ट करना है, वहाँ से बनाना है। लेटर्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, और इस क्लास में तो हम लोग कर ही रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ से भी आपको करके और ये एक्सरसाइज को बनाना है। वहाँ पर ऑलरेडी एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को बनाना है। इससे क्या होगा, समझ बेहतर होगा। यहाँ पर तो हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं और इसके बारे में समझ भी रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज भी बनाना ज़रूरी है। और वहाँ भी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए देखिए, तो ये वर्ड था, वर्ड भी हम लोग का कंप्लीट है। अब हम लोग सेंटेंस पर आते हैं। देख लीजिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी बेसिक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। इंग्लिश का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, वहाँ से हम लोग शुरू किए हैं लेटर से पहले तो कुछ भी नहीं है। शुरुआत में क्या था, इन ओल्डन एज, अगर हम अर्ली पीरियड की बात करें, जब भाषा बिल्कुल भी नहीं थी, जब स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं थे। स्क्रिप्ट तो पता है ना आपको, स्क्रिप्ट जो कि लिपि कहलाता है। स्क्रिप्ट क्या है, लिपि कहलाती है स्क्रिप्ट। जब लिपि बिल्कुल नहीं थी तो उस समय लोग कैसे बात करते थे आपस में, उस समय तो कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। उस समय शुरुआत में क्या था, पक्षी चहचहाती थी तो जंगल में लोग रहते थे, वो पक्षियों की आवाज़ निकालते थे, पक्षी की आवाज़ निकालते थे, जानवरों का आवाज़ निकालते थे। लेकिन धीरे धीरे आवाज़ निकालने जब आया तो फिर आपस में साउंड करना शुरू किया। साउंड करने के साथ साथ वो सिंबल बनाना शुरू किए। क्या बनाना शुरू किए, शुरू में तो ओरली बात करते थे, ओरली किसी से संकेत और ओरली मिलकर के बाद में रिटेन फॉर्म में आना शुरू किए कि हर एक बात तो याद रहेगा नहीं मेमोरी में, याद तो रहेंगे नहीं, वो तो भूलना शुरू करेगा ज़्यादा जब बातें होंगी तो। इसलिए जब वो जंगल में शिकार वगैरह करते थे तो कितने जानवर का शिकार किए या फिर कितने जानवर को देखे, इसका एक सिंबल बनाते थे इस तरीके से। और सिंबल बना करके जानवरों का, और वहाँ पर डॉटिंग लाइन दे करके, एक लाइन खींच करके इस तरीके से स्मरण करते थे कि हमने आज कितना जानवर देखा। तो ये सिंबल के आधार पर चलते थे। लेकिन बाद में जब सिंबल 1200, लगभग 12,000 सिंबल तो बनाए, और उस हिसाब से उसको पिक्टोरियल बुक कहते थे। जब पिक्टोरियल बुक, चित्र के आधार पर वो किताबें पढ़ी जाने लगी। लेकिन ये काफ़ी कठिन काम था ना, 12,000 सिंबल को याद करना, तब जाकर के एक बुक वगैरह पढ़ी जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे रिटन फॉर्म में सबसे पहले तो ऐसे ही था, ड्राइंग पिक्चर बना करके उसको स्मरण करते थे। लेकिन यही सिंबल को स्मॉल सिंबल में बदलना शुरू कर दिया। फिर सुमेरियन आया। सुमेरियन लोगों ने क्या किया, एक अर्थन स्लेट पर, माना मिट्टी का स्लेट पर छोटे छोटे ट्रायंगुलर फॉर्म में चाकू से काट के सिंबल बनाना शुरू कर दिया। उस सिंबल के आधार पर, उस वो अल्फ़ाबेट का गया, उसके आधार पर वर्ड्स बनाना शुरू कर दिया। अब वर्ड बनाना शुरू कर दिया अल्फ़ाबेट के आधार पर, तो वहाँ से फिर स्क्रिप्ट बनने शुरू हो गए। अगर हम लोग भारत की बात करें जानकारी के लिए, अगर इंफॉर्मेशन के लिए, तो भारत में क्या था, सबसे पहले एंशियंट टाइम में स्क्रिप्ट तो थे नहीं, तो उसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ये सब स्क्रिप्ट आए। अशोका के समय में जो स्तंभ है उस पर ब्राह्मी लिपि यानी स्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। अगर ब्राह्मी स्क्रिप्ट से, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी लिखते हैं, ये देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही निकल करके आई है।
तो ये स्क्रिप्ट हो गया। जैसे देवनागरी में अगर अ लिखते हैं तो ये तो एक सिंबल है, इसका साउंड अ है। तो ऐसे ही सिंबल क्रिएट किया गया, उसका साउंड क्रिएट किया गया, फिर इससे मिला करके वर्ड्स का निर्माण होने लगे। तो ठीक उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर, हिंदी अल्फ़ाबेट में अपने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 48। तो ठीक उसी प्रकार से ओरली फॉर्म में आया, फिर रिटन फॉर्म में आया, और सांकेतिक तो शुरू में भी था, बाद में भी है, अब भी है। तो 3 फॉर्म वैसे अपनी मन की बातों को दूसरे के मन तक पहुंचाने का माध्यम 3 तरीका है। लेकिन हमारी बातें वहाँ पर नहीं थी, हमारी बातें चल रही थी सेंटेंस पर, बेसिक्स पर, कि अंग्रेजी नहीं आती है तो अंग्रेजी का बेसिक हम लोग को कैसे सीखना है। तो इंग्लिश का बेसिक, कोई भी चीज़ का बेसिक शुरू करते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट से ही। कोई किसी को भी सीखना हो तो वैसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है, अच्छी भाषा है। जैसे हिंदी हम लोग का मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, बहुत अच्छा लगता है बोलने में, बातचीत करने में, अपनी मन की बातों को किसी और के सामने प्रकट करते हैं बेबाक तरीके से, बिना कोई परेशानी अनुभव किए, आसानी से। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में स्मॉल यूनिट है, उसको लेटर बोलते हैं। उस स्मॉल लेटर जो कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, और उसी स्मॉल लेटर की मदद से हम लोग वर्ड बनाते हैं, उस वर्ड की मदद से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। इट मीन्स ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट सेंस, या विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता है। अगर पूरा पूरा अर्थ देता हो तो इसका मतलब वो वाक्य है। क्या है? सेंटेंस है, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? एक, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ए कैट इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, बिल्ली जमीन पे दौड़ दौड़ रही है। अब यहाँ पर वर्ड्स बहुत सारे हैं, ये एक अलग वर्ड है, ये फिर एक अलग वर्ड है, ये भी एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, और ये भी एक अलग वर्ड है। इसमें कितने सारे वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वर्ड है। इन 7 वर्ड को मिला करके क्या बनाए? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। मीन्स a sentence is a group of words which make a complete sense। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है, तो इसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यही अगर डी अरेंज्ड कर दे इसको हम लोग, अगर कैट यहाँ पर लिख दे, ए यहाँ पर लिख दे, इज यहाँ लिख दे, रनिंग इसके पहले हम लोग लगाते हैं, हाँ, यहाँ पर द कर दूं और यहाँ पर ऑन लिख दूं और यहाँ पर ग्राउंड लिखे, तो फिर क्या ये मीनिंग निकलेगा? हाँ, ये तो जम्बल्ड वर्ड हो गया, एक वर्ड इधर है, एक वर्ड उधर है, एक वर्ड उधर है। इस प्रकार से ये डी अरेंज्ड फॉर्म में है। अगर डी अरेंज्ड फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि इसका मीनिंगफुल सेंटेंस ये बना ही नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेटर समझ में आ गया, फिर वर्ड समझ में आ गया, नाउ सेंटेंस भी समझ में आ गया। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कई प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बहुत सारा सेंटेंस है। क्वेश्चन है, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बहुत सारा सेंटेंस है। मैं आज उन प्रकार पर जाने वाला नहीं हूँ। मुझे अब शॉर्ट फॉर्म में इसके बाद चलना है यूज ऑफ इज, एम, आर पर है। सेंटेंस जब बनाना आया, सेंटेंस के बारे में समझ में आया, तब तो हम लोग इज, एम, आर का यूज सीख सकते हैं कि इज का यूज कहाँ करेंगे, आर का कहाँ करेंगे, एम का कहाँ करेंगे। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और गारंटी है कि हमारे साथ अब बिल्कुल सीखेंगे। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर इज, एम, आर का यूज शुरू में तो लेटर सीखे, फिर वर्ड सीखे, फिर सेंटेंस सीखे, और अब हम लोग सीखेंगे इज, एम, आर का यूज।
इसको मिटा दो। इसको मिटाने के बाद फिर आज हम लोग देखते हैं, बहुत मजा आएगा। बस बहुत ध्यान से सुनना है क्लासेस है। इज का प्रयोग, आर का प्रयोग और एम का प्रयोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये तीनों। इज, एम, आर वैसे है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कई जगह पर ना मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले पर्सन पर, पर्सन समझ में आएगा, उसके बाद फिर हम यूज ऑफ इज, एम, आर सीखते हैं। तो सबसे पहले पर्सन पर बात करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर पर्सन, तो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है और ये दूसरा सेकेंड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन है, तीसरा हो गया थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन हो गया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अब तीन पर्सन है। अब तीनों का सिंगुलर प्लूरल भी तो होंगे, एक वचन भी होगा, बहुवचन भी होगा। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग आते हैं, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन में ये क्या सिंगुलर, और यहाँ पर इसको करते हैं पर्सन, और सिंगुलर के बाद ये प्लूरल। अब देख लीजिए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन कहेंगे किसको? द क्वेश्चन अराइजेस हियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं सामने में बेंच डेस्क पर, और एक यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं कोई व्यक्ति। जो स्पीच दे रहे हैं, जो कुछ बातें कर रहे हैं, तो सामने वालों से ही बात करेंगे। जैसे मैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर सामने में तो है नहीं, लेकिन मेरे सामने में जो बातें कर रहे हैं उनसे मैं कुछ कह रहा हूँ और आप लोगों के बारे में कह रहा हूँ। तो जो सामने बैठे हैं या फिर कोई है, व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, उनसे मैं जो बातें कर रहा हूँ और आप लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो सेकेंड पर्सन, और मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, और आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आप लोग क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। इसका मतलब कहने वाला, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, हमेशा याद रखना है। स्पीकर फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला, जो श्रोता होता है ना, श्रोता जिसके बारे में हम बोलते हैं, सॉरी जिससे हम बातें करते हैं, जो हमारे सामने होता है, उसको सेकेंड पर्सन कहेंगे। और जिसके बारे में बात की जा रही है, अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो थर्ड पर्सन। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है, अगर मैं बोल रहा हूँ अकेले में, सिंगुलर आई हो जाऊंगा। अगर दो लोग मिलकर के मैं बोल रहा हूँ एक साथ, इसका मतलब बी हो जाऊंगा, बहुवचन होगा। अगर सेकेंड पर्सन, एक सामने में एक व्यक्ति बैठा है तो वो सेकेंड पर्सन यू हो जाएगा। अगर सामने में एक से ज़्यादा व्यक्ति बैठा है तो आप लोग हो जाएंगे, इसका मतलब वो भी यू हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन, आप लोग मुझे अगर एक व्यक्ति देख रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? ही, शी, ही, कोई मेल के लिए शी, कोई फीमेल के लिए। अगर एक से ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे? बॉयज़, या फिर गर्ल्स, या फिर दे। हाँ, तो दे भी तो होगा। अब देख लीजिए, तो इसका मतलब पर्सन स्पष्ट हो गया कि पर्सन आप लोग की समझ में आ गई कि पर्सन किसको कहते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सिंगुलर में आई, प्लूरल में इसका वी, सिंगुलर में यू। यू का प्लूरल इंग्लिश में यू ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी में मतलब अलग हो जाते हैं। इंग्लिश में मीनिंग अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो प्लूरल, लेकिन स्पेलिंग तो वही होगा।
थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट, प्लूरल में बॉयज गर्ल्स दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई के साथ जनरली ऑलवेज एम का यूज करेंगे। कौन से टेंस में, टेंस ध्यान देना है, प्रेजेंट टेंस में। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर प्रेजेंट टेंस में, ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में देखना है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम लोग हमेशा यूज क्या करेंगे, एम यूज करेंगे। वी के साथ क्या यूज करेंगे, वी के साथ तो आर का ही यूज करेंगे। यू के साथ क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। यू के साथ क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। और यहाँ पर ही के साथ ईज का यूज करेंगे, शी के साथ ईज का यूज करेंगे। और इट के साथ क्या यूज करेंगे, ईज का यूज करेंगे। बॉयज के साथ आर का यूज करेंगे, गर्ल्स के साथ आर का यूज करेंगे। और दे के साथ क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। इसका मतलब ईज एम आर का यूज समझ में आया। अब उदाहरण समझते हैं, एक एक उदाहरण, इसके सेंटेंस बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या बनाते हैं, सेंटेंस, वाक्य बना करके देखते हैं। एकदम सिंपल वाक्य देखते हैं आप। जिस आई से, तो यहाँ पर आई एम ए बॉय, मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। सिंपल सा वाक्य है। यहाँ पर एम का यूज कर लिए, वी का, वी आर बॉयज, हम लोग अनेक लड़के हैं। और ठीक इसी प्रकार से यू से, तो यू से क्या बनाएंगे, यू आर ए गर्ल, तुम क्या हो, एक लड़की हो। फिर यू आर गर्ल्स, आप लोग क्या है, लड़कियां हैं। फिर ही से यहाँ पर बनाएंगे ना, ही इज ए बॉय, वह क्या है, एक लड़का है। शी से, तो सी इज अ गर्ल, वह क्या है, एक लड़की है। फिर इट, तो इट इज पेन, यह क्या है, एक कलम है। फिर बॉयज से, तो क्या, द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। द गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़कियां क्या कर रही हैं, वो भी खेल रही हैं। फिर दे आर प्लेइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग भी खेल रहे हैं। इन दिस वे यूज ऑफ इज एम आर कंप्लीट हुआ। अब बेसिक टॉपिक्स और भी बहुत सारे बाकी हैं, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।